स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी मस्त होंगे और अपनी दिनचर्या को काफ़ी बेहतरीन ढंग से फॉलो कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसएफएस चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा के समाजशास्त्रीय एवं दार्शनिक आधार, सोशोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। यह हमारा बुक रहने वाला है। इस बुक का हम यूनिट 2 कवर अप करने वाले हैं, जिसका नाम है डिफरेंट स्कूल्स ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी, शैक्षिक दर्शन के विभिन्न विचारधाराएं। ठीक है, ये हमारा यूनिट 2 है। यूनिट 1 को मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो जाके प्लेलिस्ट से पढ़ लीजिए। यूनिट 2 में हमारा है शैक्षिक दर्शन की विभिन्न, शिक्षा और दर्शन की विभिन्न विचारधाराओं को देखना है। तो उससे पहले शिक्षा और दर्शन मैंने आप लोगों को यूनिट 1 में पढ़ा दिया है। तो यदि आप लोगों को नहीं याद है तो इन शॉर्ट मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ, समझ लीजिए। दर्शन मतलब होता है जैसा हम सोचते हैं, जैसे हमें एक शिक्षक बनना है, ये सोच जो है, सोच को दर्शन के अंतर्गत रखा जाता है। और शिक्षा होता है कि हम जो दर्शन कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उसको शिक्षा के माध्यम से फॉलो करते हैं, मतलब पूरा करते हैं। ठीक है, तो शिक्षा होता है दर्शन को फॉलो करने वाली जो माध्यम है ना, वो शिक्षा कहलाती है। और दर्शन होती है जो हम सोचते हैं खुद के बारे में, उसे दर्शन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा इस यूनिट में हम सारे टॉपिक को, जितने भी टॉपिक हैं उसको कवर करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है फिलॉसफी एंड एजुकेशन, दर्शन और शिक्षा। तो फिलॉसफी क्या है, दर्शन क्या है? तो जीवन सत्य, वास्तविकता और मूल्यों का अध्ययन है। हमारा जीवन जो है वो सत्य, वास्तविकता और मूल्यों का अध्ययन है। शिक्षा क्या होता है? तो दर्शन द्वारा तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करना ही शिक्षा कहलाता है। जैसे दर्शन जो हमारा है उसमें हम क्या सोचते हैं कि जीवन सत्य, वास्तविकता और दर्शन क्या है? जीवन सत्य, वास्तविकता और मूल्यों का अध्ययन है ना, ऐसा हम सोचते हैं। तो इसको सत्य, वास्तविकता जीवन को कैसे बनाते हैं? शिक्षा के माध्यम से हम बनाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा है दर्शन के बिना शिक्षा अंधी है और शिक्षा के बिना दर्शन पंगु है। अंधी यानी आँख से अंधा, पंगु यानी पैर से लंगड़ा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये ऐसे दिया हुआ है समझने के लिए। बाकी आप इतना समझ सकते हो कि दर्शन के बिना शिक्षा अधूरी है और शिक्षा के बिना दर्शन अधूरी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा है मेजर स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। कुछ प्रमुख विचारधाराएं दी हुई हैं, इसको हम देख लेंगे। ये इम्पोर्टेंट है तो इसको ध्यान से देखिएगा। पहला हमारा है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद में क्या है? इसकी अर्थ है प्रकृति ही सब कुछ है, ईश्वर और आत्मा को कुछ नहीं माना जाता। ये जो प्रकृतिवाद हमारा ये दर्शन और शिक्षा की जो एक विचारधाराएं में से एक है प्रकृतिवाद, तो उसमें ये विचारधारा है कि प्रकृति ही सब कुछ है, ईश्वर और आत्मा को नहीं माना जाता। इसका मुख्य समर्थक कौन कौन से हैं? रूसो हैं, हर्बर्ट स्पेंसर, टीबी नन, रविंद्रनाथ टैगोर। ये सब भी मानते हैं कि हाँ, सच में ईश्वर और आत्मा कुछ नहीं होता, प्रकृति ही सब कुछ होता है। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो आत्माभिव्यक्ति, आत्म संरक्षण और शारीरिक विकास, यही तो शिक्षा का उद्देश्य होता है। किसके आधार पर? तो प्रकृतिवाद के आधार पर। अब आगे है पाठ्यक्रम क्या क्या है इसमें? पाठ्यक्रम विज्ञान, खेल, प्रकृति अध्ययन, हस्तकला, रटने वाला ज्ञान, रटने वाला कम ज्ञान, ये सब होता है। ठीक है, फिर शिक्षण विधि, करके सीखो, खेल विधि, भ्रमण विधि। करके सीखना है, ये नहीं कि सिर्फ देख के सीख लिए, करके इसमें सीखना है प्रकृतिवाद में, खेल विधि के द्वारा सीखना है, भ्रमण विधि के द्वारा सीखना है। और डिसिप्लिन, अनुशासन जो हमारा है वो प्राकृतिक परिणाम होना चाहिए, कोई सज़ा नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, उदाहरण क्या है? टैगोर का शांति निकेतन, ये उदाहरण के अंतर्गत आ जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो आदर्शवाद। आदर्शवाद में क्या है देख लेते हैं। तो इसमें मन और विचार ही सत्य है, भौतिक जगत स्थायी नहीं है। इस आदर्शवाद के आधार पर मन और विचार ही सत्य है। जो हम मन से सोचते हैं, जो हम विचार करते हैं, वही सत्य है। भौतिक जगत, जो हमारे आसपास की भौतिक जगत है, वो सब स्थायी नहीं होता है, यानी अस्थायी होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो मुख्य समर्थक इसके कौन कौन से हैं? प्लेटो है, सुकरात है, कांट है, हेगल है, गांधी है, ये सब कुछ मुख्य समर्थक हैं। शिक्षा का उद्देश्य इसमें क्या होता है? तो चरित्र निर्माण, चरित्र, किसी भी व्यक्ति का चरित्र निर्माण, आध्यात्मिक विकास, सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति। ठीक है, और उसके बाद आगे देखेंगे तो पाठ्यक्रम धर्म, नीति, दर्शन, साहित्य, कला, इतिहास।
और इसमें शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्न के द्वारा इसमें शिक्षा पूछा जाता है। व्याख्यान विधि, व्याख्या के द्वारा इसमें बताया जाता है शिक्षा या फिर पूछा जाता है। वाद विवाद विधि के द्वारा पूछा जाता है। शिक्षक की भूमिका इसमें क्या है, तो शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षक आदर्श होता है, आदर्श होता है। आदर्श यानी समझते हैं ना, बहुत ही महान शिक्षक होते हैं। आदर्शवाद में बहुत ही आदर्शवाद टीचर होते हैं। आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल, गुरुकुल प्रणाली। ये प्रणाली काफ़ी पहले से चला आ रहा है, तो ये प्रणाली इसमें आ जाएगा आदर्शवाद में। अब तीसरा हमारा है प्रयोजनवाद। अब प्रयोजनवाद में क्या है देख लेते हैं। अर्थ क्या है, जो काम में आए वही सत्य है, अनुभव से सीखो। मतलब जितना हम काम करते हैं उस काम के द्वारा, अनुभव के द्वारा जो हम सीखते हैं वही सत्य होता है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है। अब इसके मुख्य समर्थक कौन कौन से थे, चार्ल्स पियर्स, विलियम जेम्स, ये सब कुछ मुख्य समर्थक थे। ये कुछ जो व्यक्ति हैं ये मुख्य समर्थक थे। अब इसका उद्देश्य क्या था, तो गतिशील जीवन, गतिशील जीवन, समाधान, सामाजिक कुशलता, लोकतांत्रिक नागरिकता, ये सब कुछ क्या है, शिक्षा का उद्देश्य है। अब इसमें पाठ्यक्रम कौन कौन से थे, तो उपयोगी विषय, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, व्यावसायिक विषय, ये सब कुछ पाठ्यक्रम थे। शिक्षण विधि, प्रोजेक्ट विधि, समस्या, प्रोजेक्ट के द्वारा यहाँ पे शिक्षा दिया जाता था। समस्या समाधान विधि, समस्या का समाधान करके यहाँ पे शिक्षा दिया जाता था और करके सिखाया जाता था। ठीक है। अनुशासन क्या था, तो अनुशासन में सामाजिक अनुशासन, समाज के प्रति अनुशासन में रहना है। कक्षा, एक छोटा समाज होता था, एक छोटा समाज इसमें होता है। ठीक है। उदाहरण क्या है, ट्यूबी का प्रयोगशाला विद्यालय। ठीक है, ये उदाहरण है। अब चौथा हमारा है यथार्थवाद। यथार्थवाद, अब इसमें क्या है, तो इसका अर्थ है जगत वास्तविक है, जो हमारा संसार है वो सचमुच का है। इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान ही सत्य है। हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां होती है ना, इंद्रियां होती हैं, उनसे प्राप्त जो ज्ञान है ना वही सत्य होता है। इसके मुख्य समर्थक अरस्तु, बेकन, कमेनियस, ये सब कुछ, ये कुछ जो लोग हैं वो मुख्य समर्थक थे। आगे बढ़ेंगे तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो इसमें शिक्षा का उद्देश्य था वैज्ञानिक दृष्टिकोण, व्यवहारिक जीवन की तैयारी। पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम क्या क्या है, विज्ञान, गणित, भाषा, कंप्यूटर, स्वास्थ्य शिक्षा, ये सब इसमें पढ़ाया जाता था। शिक्षण विधि, प्रयोग विधि, प्रयोग करके सिखाया जाता था। निरीक्षण विधि और प्रदर्शन विधि। ठीक है। अब इसमें अनुशासन था, कठोर अनुशासन था, और उदाहरण तकनीक और व्यावसायिक विद्यालय के द्वारा। अब हमारा है तुलना। तुलना करके हम कैसे सीख सकते हैं, तो देखिए इस चीज़ को, सारे जितने भी मैंने आपको बताया है उन सब का हम तुलना एक बार करते हैं। तो देखिए, देखते हैं क्या है तुलना में। प्रकृतिवाद, बालक, आशीर्वाद, शिक्षक। प्रकृतिवाद कौन होना चाहिए, बालक होना चाहिए। आदर्शवाद कौन होना चाहिए, शिक्षक होना चाहिए। प्रयोजनवाद कौन होना चाहिए, समाज होना चाहिए। यथार्थवाद कौन होना चाहिए, विषय होना चाहिए। ठीक है। तो ये सब कुछ दिया गया है। आदर्शवाद, आदर्श किसके अंदर रहता है, शिक्षक के अंदर रहता है, तो आदर्शवाद शिक्षक रहना चाहिए। ठीक है। प्रकृतिवाद यानी सीखने का नेचर किसके अंदर होना चाहिए, बालक के अंदर होना चाहिए, बच्चों के अंदर होना चाहिए। ठीक है। तो आगे देखेंगे तो सत्य, प्रकृतिवाद, प्रकृति, आदर्शवाद। सत्य जो है वो प्रकृतिवाद के अंतर्गत आएगा, प्रकृति आदर्शवाद के अंतर्गत विचार, प्रयोजनवाद, परिणाम, यथार्थवाद, तत्व, ये सब तत्व है कुछ। ठीक। आगे देखेंगे तो आधुनिक शिक्षा पर प्रभाव। आधुनिक शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आज की शिक्षा चारों विचारधाराओं का मिश्रण है, यानी चारों अलग अलग नहीं रह गया है, चारों विचारधाराओं का मिश्रण रह गया है। एनईपी 2020 में प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद का प्रभाव ज़्यादा था। 2020 के अंतर्गत इन दोनों का प्रभाव ज़्यादा था। नैतिक शिक्षा के लिए आदर्शवाद जरूरी है, नैतिक शिक्षा के लिए आदर्शवाद ज़रूरी है। ठीक है। तो आज का हमारा यूनिट यहीं पे ख़त्म होता है। कोई भी डाउट हो या कुछ ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। और ये ऑलरेडी PDF है, बट स्टिल अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं दे दूँगी। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।